वेलकम टू प्रदीप आफ्टर स्कूल। तो स्टूडेंट्स क्लास 10th केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसका अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन्स। तो जल्दी से देख लेते हैं हम लोग फटाफट कि हाइड्रोकार्बन्स होते क्या है। तो स्टूडेंट्स हाइड्रोकार्बन्स हमारे वो कंपाउंड होते हैं जो सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं, इनके अलावा किसी को एंट्री नहीं है भाई। जैसे कि आपको पता है कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं? 4 बॉन्ड होते हैं। तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि कार्बन पे कोई भी ग्रुप आ सकता है, राइट। लेकिन अगर वो हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक ब्रांच हो गई, राइट, जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन ही होने चाहिए चारों के चारों बॉन्ड पे, या तो कार्बन हो जाए या हाइड्रोजन हो जाए, इनके अलावा कोई भी सब्सटेंस अलाउड नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो हाइड्रोकार्बन का मीनिंग तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड्स दैट आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो चलिए इसकी फिर सब क्लासिफिकेशंस में जाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स हमारे 2 तरीके के होते हैं स्टूडेंट। एक तो होते हैं एलिफेटिक, जैसा कि हमने आपको दिखाया था स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, और एक होते हैं साइक्लिक, वो मोनू साइकिल चलाता है, याद है? बिल्कुल सही। तो साइक्लिक कंपाउंड्स आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो साइक्लिक कंपाउंड्स होते नहीं है, बस आप जनरली एक याद रखिए कि हाइड्रोकार्बन 2 तरीके के हैं, एक एलिफेटिक है या ओपन चेन, और एक साइक्लिक। अब साइक्लिक को तो आप दिमाग से हटा ही दीजिए, तो मैं इसे रबी कर देता हूँ क्योंकि साइक्लिक हमारे पास क्लास 10th में है नहीं, बस मैंने इसलिए लिख दिया था ताकि आप लोगों को मैं बता पाऊँ। ठीक है, तो 2 तरीके के हाइड्रोकार्बन है, एक ओपन चेन और एक साइक्लिक। साइक्लिक हट गया क्योंकि साइक्लिक हमें नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है ओपन चेन एंड एलिफेटिक। ठीक है स्टूडेंट, तो ओपन चेन में भी हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हम उन हाइड्रोकार्बन्स को बोलते हैं कार्बन कार्बन के बीच में जो हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं। जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में ये सिंगल बॉन्ड है, तो ये कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा? सैचुरेटेड। और ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। तो इसीलिए स्टूडेंट्स सैचुरेटेड में जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, उन कंपाउंड्स का भी हमने एक नाम दे दिया जिनको हम बोलते हैं एल्केन्स। ये सिंगल बॉन्ड कंपाउंड होता है। और अनसैचुरेटेड में हमारे पास 2 होते हैं, या तो डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड। तो एक तो होता है एल्कीन, देखिए नाम में फ़र्क कहाँ है, यहाँ ईन है, ये एन है, ये ईन है डबल बॉन्ड में, और ट्रिपल बॉन्ड में आइन है। तो ये 3 हमारे जनरली हाइड्रोकार्बन्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो एक बार जल्दी से स्केच कर लेते हैं फिर से एक छोटा सा पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है। इन सारी बातों से जो अभी हमने करी, आपको दिमाग में बस क्या रखना है स्टूडेंट्स कि हाइड्रोकार्बन है हमारा, ठीक है, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन हमारे 2 तरीके के हो सकते हैं, एक तो सैचुरेटेड, सैचुरेटेड का मतलब जो सिंगल बॉन्ड कंटेन करते हैं, और एक होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। आपको देखना है स्टूडेंट कार्बन कार्बन के बीच ही है, कहीं आप बोलो कि ये तो जी ये तो अनसैचुरेटेड है, इसमें डबल बॉन्ड है। अरे कहाँ से अनसैचुरेटेड? इसमें बेटा ये डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच थोड़ी है, ये तो किसी और कंपाउंड हो गया, ऑक्सीजन के बीच में है। ऐसे कंपाउंड अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है स्ट्रक्चर में, तो समझ जाओ कि वो सैचुरेटेड नहीं है, अनसैचुरेटेड है। ठीक है स्टूडेंट, और फिर हमने इनकी भी कैटेगरी पढ़ ली अभी जल्दी से कि जो सिंगल बॉन्ड होंगे वो हमारे एल्केन होंगे, एल्केन, और डबल बॉन्ड वाले कौन से होंगे? एल्कीन, एल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड वाले हमारे कौन से होंगे? एल्काइन, एल्काइन, एल्कीन, एल्केन। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। ठीक है, उसके बाद मैं स्पेसिफिक इन तीनों के ऊपर लेक्चर बनाऊंगा, एल्केन के भी, एल्कीन के भी और एल्काइन के भी। ठीक है, अभी ज़्यादा डेप्थ में नहीं, अभी तो बस आपको यही याद रखना है कि ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। चलिए अब हाइड्रोकार्बन के बारे में कुछ और बातें देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग कुछ स्ट्रक्चर्स देखते हैं, राइट। एल्केन्स, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस के इनकी प्रॉपर्टीज़ तो मैंने आपको बता ही दिया कि हम अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इनके स्ट्रक्चर्स में इंटरेस्टेड है कि ये किस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं इनके और कैसे कैसे ये बनते हैं। तो थोड़ा सा एक जनरल सेंस ले रहे हैं, डिटेल में आगे पढ़ेंगे।
तो जो एल्केन्स होते हैं फ्रेंड्स, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड और इसमें ट्रिपल बॉन्ड। तो कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है वो भी देख लेते हैं। जो एल्केन होता है, एल्केन में हमारे एल्केन जो होते हैं इस जनरल फार्मूला को फुलफिल करते हैं, CnH2n+2, यानी कार्बन के नंबर जितने हैं उससे डबल हाइड्रोजन के नंबर करो और उनमें 2 ऐड करा दो, तो वो आपका क्या बनेगा, कंपाउंड एल्केन बनेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल C2H6, तो देखिए डबल से 2 ज़्यादा, तो C2H6 ये हमारा क्या है, एक एल्केन है। तो किसी ने आपसे पूछ लिया कि ये एल्केन है कि नहीं कोई भी कंपाउंड, तो आप उसमें ये फार्मूला लगाएंगे और देखेंगे अगर फार्मूला लग पा रहा है तो वो हमारा एल्केन होता है। सिमिलरली हमारा एक फार्मूला एल्कीन का देखते हैं कि एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है। ये आपको स्टूडेंट याद होने चाहिए, फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 तक ले जाएंगे आपको ये, और वैसे तो लाइफ टाइम ही रहेंगे जब तक केमिस्ट्री आपसे जुड़ी रहेगी, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। CnH2n इज़ द फार्मूला फॉर एल्कीन, यानी कि जितने कार्बन के नंबर हैं उनके डबल हाइड्रोजन के नंबर होंगे। जैसे कि C2H कितना हो जाएगा, 4, तो C2H4 कोई पूछेगा तो हम तुरंत बोल देंगे एल्कीन है। क्यों है एल्कीन, क्योंकि कार्बन के नंबर से डबल नंबर केवल एल्कीन में ही होते हैं, और एल्केन में क्या था, डबल से 2 ज़्यादा। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं एल्काइन। जब ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो जनरल फार्मूला बन जाता है CnH2n-2, यानी कि जितने कार्बन के नंबर हैं उनके डबल हाइड्रोजन के नंबर, तो सेम ही होगा डबल, लेकिन यहाँ पे 2 कम, एल्केन्स में +2, एल्काइन में -2। याद रख लेंगे, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो इसका फॉर्मूला जैसे मैं बनाऊँगा तो मेरा क्या बनेगा, C2N4 -2, C2H2। तो अगर कोई हमसे पूछेगा C2H2 क्या है, एल्काइन है, यानी कि उसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो अगर मैं इनके स्ट्रक्चर बना के देखूं तो देखिए स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं हम लोग, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन कितने आ सकते हैं, 6। देखिए क्योंकि कार्बन के 4 ही बॉन्ड हो सकते हैं, ये कार्बन है इसके 4 फुलफिल हो रहे हैं, 1 2 3 4, ये कार्बन के 1 2 3 4, ये बन गया स्ट्रक्चर। C2H2 का C डबल बॉन्ड C, तो 2 कार्बन के बॉन्ड तो यहीं यूटिलाइज हो गए, तो अब केवल 2 हाइड्रोजन लग सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। सिमिलरली C2H2 यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो 3 बॉन्ड हो चुके हैं, यानी एक एक हाइड्रोजन आ सकता है। स्टूडेंट्स आप सभी को ये हाइड्रोकार्बन अच्छे से समझ में आ गया हुआ। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग द चैनल। इफ़ यू लाइक द वीडियो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, जूनियर्स एंड एवरीवन। थैंक यू सो मच।